नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक से। देखिए, समांतर श्रेणी सबसे पहले क्या होती है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, हमें समझना होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी क्या है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें पहले पद में कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ें तब हमें अगला पद प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम जोड़ते जाएं तो हमें एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। सपोज कीजिए कि हमने एक लिख दिया एक। अब यदि हम कहें कि इसमें दो और जोड़ दें तो कितना आएगा, तीन। अब निश्चित संख्या हमने क्या मान ली, दो। तो तीन में दो जोड़ेंगे फिर से क्या आएगा, पाँच। पाँच में दो जोड़े तो सात, सात में दो जोड़े तो नौ। इस प्रकार से हम जब जोड़ते जाएंगे वो निश्चित संख्या, तो ये जो हमारे पास श्रेणी प्राप्त होगी, एक सूची प्राप्त होगी, ये होगी समांतर श्रेणी। और जो हमने कहा था निश्चित संख्या है दो, जो जोड़ रहे थे, उसको कहते हैं डी। डी यानी सार्वंतर। तो देखिए, यानी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। ये एपी का एक व्यापक रूप है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। यानी हर बार हमने डी 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 हमने इनमें जोड़ लिया है। जो ए है इसको ए1 बोलते हैं यानी पहला पद। ए प्लस डी को ए2 यानी दूसरा पद। ए प्लस टू डी को ए3 यानी तीसरा पद। ए थ्री प्लस थ्री डी को ए4। ये सारे हम ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए, मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। उदाहरण है जैसे पहला कि तीन एक माइनस एक तीन। अब देखते हैं कि ये ए पी है या नहीं। यदि ए पी है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो देखिए, यदि पहला पद की बात करें तो ए का मान यहाँ पर कितना है, तीन। ए का मान कितना है यहाँ पर, तीन। फिर हमें निकालना है डी। अब डी क्या है यहाँ पे, डी को बोलते हैं ए2 माइनस ए1। तो देखिए, ए2 माइनस ए1 क्या आ गया, एक माइनस तीन यानी माइनस के दो। अब हमें देखना है ए पी है या नहीं, तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे ए3 माइनस ए2। वो क्या है, माइनस एक यानी कितना हो जाएगा, माइनस दो। अब देखिए, माइनस डी दो और माइनस दो दोनों बराबर आ गए, यानी कि सार्वंतर कैसा है, समान है। और जब सार्वंतर समान हो तो हम कहते हैं क्या है, एक। अतः यह ए पी है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, एक बटा तीन है तो ए यानी पहला पद तो आ गया एक बटा तीन। अब यदि डी की बात करें तो ए2 माइनस ए1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो क्या आ गया, पाँच बटे तीन माइनस एक बटा तीन यानी कितना आ जाएगा, चार बटे तीन। इसी प्रकार से डी निकालें तो ए3 माइनस ए2 यानी नौ बटा तीन माइनस पाँच बटा तीन, वो कितना आ जाएगा, चार बटे तीन। तो देखिए, फिर से चार बटा तीन यहाँ पर आया, चार बटा तीन में, यानी सार्वंतर कैसा हो गया, समान हो गया। तो ये क्या हो गई, एक ए पी हो गई। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, डी। यहाँ पहला पद ए क्या है, ए ही है। डी निकालें तो ए2 माइनस ए1 यानी दो ए माइनस ए, कितना आ गया, ए। इसी प्रकार से ए3 माइनस ए2 निकालें तो तीन ए माइनस दो ए, तो वो भी कितना आ गया, ए। यानी यहाँ पर भी कैसा है, सार्वंतर समान है। तो इस तरह से यदि सार्वंतर समान होता है तो जो सूची है या श्रेणी है वो समांतर श्रेणी यानी ए पी कहलाती है। अगला यदि देखें तो यहाँ प्रथम पद ए है, ए का मान ए ही है। डी देखें तो ए की शक्ति तीन माइनस ए की शक्ति दो। फिर से डी निकालें तो ए3 माइनस ए2, वो क्या होगा, ए की शक्ति चार माइनस ए की शक्ति तीन। अब ये बराबर नहीं होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है।
जब सार्वंतर समान न हो तो हम कहते हैं अतः यह AP नहीं है। इसी प्रकार से अगला जो है, यहाँ A का मान 2, D का मान क्या है A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2, कितना आ गया 2। फिर D निकालें तो A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4, कितना आ गया 4। अब देखिए पहला सार्वंतर आया 4, पहला आया 2, दूसरा आया 4, यानी समान नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। तो इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं कि कोई AP है या नहीं। यदि हमें कहे कि सार्वंतर निकालिए तो हम सार्वंतर भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिए, ये पूरी एक्सरसाइज 5.1 है। हम उसे सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि वो इजी है, बिल्कुल सेम यही काम है सारी एक्सरसाइज में। हम सीधा 5.2 से स्टार्ट करते हैं कि जैसे इस 5.2 में क्या है कि हमसे पूछेगा AP का nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं 5वां पद निकालना है, 7वां पद निकालना है, 9वां पद निकालना है, तो n के प्लस n के स्थान पे जो भी वो कहे, 9वां कहे तो 9 रख देंगे, 10वां कहे तो n का मान 10 रख देंगे, 100वां कहे तो n का मान 100 रख देंगे। इस प्रकार से तो देखिए कैसे है, जैसे हमने कहा था A1 जो है वो A होता है, A1 क्या होता है A, और हमने A को लिख दिया A प्लस 0 D। इसी प्रकार से A2 क्या है A प्लस D, उसको हमने क्या लिख दिया A जमा 1D। A3 क्या होता है A जमा 2D, मैंने शुरू में ही लिखा था यहाँ पे, ये देखिए। उसी तरह A4 क्या होता है A जमा 3D। तो यदि हम इनको देखें, इसका मतलब क्या है कि A1 निकाला तो यहाँ क्या आया 0, यानी 1 से 1 कम, 2 था तो 1 आया, A3 था तो 2D आया, 4 था तो 3D आया। यानी हर पद, जो भी पद निकालना है हमें, उसमें से 1 कम, यानी 4 में से 1 कम 3, 3 में से 1 कम 2। तो nवां पद क्या होगा an प्लस an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nवां पद हो गया। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.2, जो कि है, देखिए निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D तथा nवां पद क्या है AN है। तो देखिए हम पहला करते हैं क्वेश्चन, जैसे कि A का मान हमें दिया है यहाँ पे 7, D का मान 3 और n का मान 8। अब देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पे AN। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए A का मान है 7 जमा n का मान है 8 माइनस 1 और D का मान 3, यानी 7 जमा 8 में से गया 7 गुना 3, क्या आएगा 7 जमा 21, यानी कितना आ गया यहाँ पे 28। तो ये हमारा क्या आ गया AN आ गया। सिंपल है, क्या था A का मान 7, D का मान 3, n का मान 8। फॉर्मूला क्या आया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आया 7 प्लस n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी का मान 3, 7 जमा 8 में से गया 7 गुना 3, 7 या 21, 21 और 4, 21 और 7 28। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैंने इसको सोल्व करके रखा है, आपको समझा देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में था A का मान -18 दिया है, n का मान 10 दिया है और an का मान 0 दिया है, हमें D निकालना है। देखिए जब an 0 है तो an के नीचे an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ से -18 प्लस n का मान 10 माइनस 1, D का मान निकालना है बराबर 0 के। इधर -18 था, इधर आगे प्लस का यानी 18, तो 10 में से 1 गया 9D, 9D बराबर 18, D का मान आ जाएगा 18/9, यानी D का मान कितना आ गया 2। उसके बाद तीसरा पार्ट आप कर लेंगे, सेम है, सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इसका कि A का मान है -18.9, D का मान है 2.5, AN है 3.6, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए AN हमारे पास क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN हमें दिया हुआ है 3.6, हम पहले 3.6 ही लिख लेते हैं। फॉर्मूला आ गया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। A यानी कि माइनस के 18.9 प्लस n हमें निकालना है
डी का मान है 2.5 बराबर है 3.6। तो देखिए यहाँ से आएगा n-1 2.5 इज इक्वल टू 3.6 जमा 18.9। और यहाँ से देखें तो n-1 इंटू 2.5 हमारे पास कितना आ गया, 9 और 6 15, 18 और 3 21 और 1 22.5। इसका मतलब है n-1 आ जाएगा 22.5 बटे 2.5। ये पूरा पूरा 9 पे कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए n-1 आ गया 9 के, तो हम क्या कह सकते हैं, n का मान कितना आया, 9 जमा 1 यानी 10 के बराबर है। तो इसी प्रकार से बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, वो है a बराबर 3.5, d बराबर 0 और n बराबर 10.5। फिर से an निकालना है, जैसे पहला पार्ट था तो मैंने इसको पहले से ही सोल्व कर दिया आपके लिए। a का मान हमने रखा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान हमने रखा 3.5, n का मान था 10.5 माइनस 1 इंटू 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 3.5 जमा 0 यानी उत्तर कितना आ गया 3.5। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए व उसका औचित्य दीजिए। हमें उस उत्तर चुनना है और औचित्य मतलब कारण भी देना है। तो देखिए AP दी है 10 7 4 एंड सो ऑन। हमें निकालना है इसका 30वां पद। तो अब देखिए 30वां पद निकालने के लिए यानी A 30 निकालना है। तो A का मान यहाँ पर पहला पद होता है यानी 10, D का मान यानी A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 4, ये आ गया माइनस के प्लस के 7 माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस के 3। तो AN क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। A 30 निकालना है हमें, तो A का मान 10 जमा 30 माइनस 1 और D का मान है माइनस के 3, यानी कितना आ गया 10 जमा 29 गुना माइनस के 3। देखिए ये कितना आएगा हमारे पास 10 माइनस 87। तो 10 में से 87 गए यानी A 30 का मान कितना आ जाएगा माइनस के 77। इसी प्रकार से देखिए दूसरा पार्ट का है AP माइनस 3 माइनस 1 बटा 2 एंड सो ऑन का 11वां पद क्या है। 11वां पद देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, हमारा काम है इसको सोल्व करना। A का मान दिया है माइनस 3, D का मान होता है A2 माइनस A1 यानी माइनस के 1 बटा 2 माइनस माइनस 3। तो माइनस के 1 बटा 2 जमा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा 5 बटे 2। तो अब AN निकालना है। AN होता है A प्लस n-1 इंटू डी। A11, A का मान माइनस 3 जमा n का मान 11 माइनस 1 और D का मान है 5 बटे 2। तो देखिए यहाँ से माइनस के 3 जमा 10 गुना 5 बटे 2, 2 पंजे 10, यह आएगा माइनस के 3 जमा 5 पंजो 25। तो 25 में से 10 3 गए 22, यानी A11 का मान कितना आ जाएगा 22, यानी ऑप्शन बी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए रिक्त खाने दे दिए, जैसे यहाँ है पहला तो है A, यानी A का मान कितना है 2, तो ये A1 A2 A3, A3 का मान दे दिया हमें 26। तो देखिए A3 26 है, A3 को बोलते हैं A जमा 2D बराबर 26 के। A का मान 2 जमा 2D बराबर 26। इसका मतलब है कि 2D का मान आ जाएगा 26 माइनस 2। इसका मतलब है कि 2D कितना आ गया 24, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि D का मान आ जाएगा 24 बटे 2, यानी D बराबर कितना आ जाएगा 12। अब हमें कौन सा निकालना है A2। A2 होता है A जमा D यानी 2 जमा 12, तो वो कितना आ जाएगा 24। तो यानी A2 कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, देखिए पहला खाना खाली है, दूसरा 13 है, तीसरा खाली है और चौथा 3। तो इसका मतलब है A2 का मान तो यहाँ पर है 13 और A4 का मान है 3। A2 का मतलब होता है A जमा D बराबर 13। A4 का मतलब है A जमा 2D बराबर A जमा 3D बराबर 3।
तो इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इन दोनों को घटा देंगे समीकरण नंबर 1 व 2 को घटाने पर। तो देखिए घटाते हैं इसको, हमारे पास क्या आएगा। पहला था a जमा d बराबर 13 और दूसरा था a जमा 3d बराबर 3। घटाएंगे तो निशान बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। d में से 2d गया, माइनस के 2d, d में से 3d गया, 13 में से 3 गए 10। तो d का मान कितना आ गया, 10 बटे -2, यानी d का मान आ गया -5। हमें किसका मान निकालना है, a का। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखिए 1 में रखेंगे तो क्या थी, a जमा d बराबर 13। a जमा d का मान -5 बराबर 13 थी। तो a कितना आ जाएगा, 13 जमा 5, यानी a का मान आ गया 18। अब a यानी पहला पद हमने निकाल चुके हैं और हमें निकालना था a3। a3 था a जमा 2d, a यानी 18 जमा 2 गुना d का मान -5, यानी आ जाएगा 18 - 10, यानी उत्तर कितना आ गया, 8। तो ये हुआ हमारा 5 नंबर इसका। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर चौथा, क्योंकि तीसरा पार्ट सेम है, आप कर सकते हैं इसको। फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या देखते हैं। फोर्थ पार्ट का है -4 बॉक्स 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 बॉक्स, ये सारे ब्लैंक बॉक्स हैं और लास्ट में है 6। तो देखिए इसको हम करते हैं, यहाँ से देखिए a का मान है -4 और d का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ किसका मान है, 1 2 3 4 5 6, यानी a6 का मान। अब देखिए a6 को यदि हम देखें तो हम लिख सकते हैं इसको a जमा 5 d बराबर 6। a का मान -4 जमा 5d बराबर 6, तो 5d का मान आ जाएगा 6 जमा 4, 5d बराबर 10, या d का मान कितना आ जाएगा, 10 बटे 5, यानी d हमारे पास आ गया 2। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, a1 था, a2 निकालना है पहले। a2 क्या होता है, a जमा d, a का मान -4 जमा d का मान 2, यानी कितना आ गया, -2। a3 a जमा 2d, -4 जमा 2 गुना -2, 2 गुना 2 सॉरी, तो आ जाएगा -4 जमा 4, उत्तर आ जाएगा 0। फिर a4 क्या होता है, a जमा 3d, -4 जमा 3 गुना d का मान 2, -4 जमा 6, यानी कितना आ गया, 2। और फिर a5 a जमा 4d, वो होगा -4 जमा 3 गुना 4, सॉरी 4 गुना 2 बराबर है -4 जमा 8, उत्तर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से जो AP थी वो क्या बन गई, -4 0 2 4 -4 -2 0 2 4 एंड 6। तो ये हमारी AP बन गई। चलिए करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए कौन सा की बात कही तो हमें निकालना है वहाँ पर n। तो देखिए a का मान है यहाँ पर 13, a का मान 3, d का मान निकालें तो a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3 वो हो जाएगा 5, और कौन सा पद दिया हुआ है यानी ये an का मान है। तो चलिए लिखते हैं an बराबर 78। an का फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78।
ए का मान है यहाँ पर 3 प्लस n हमें निकालना है, डी का मान यहाँ पर है 5 बराबर है 78 के। ये लिख सकते हैं n माइनस 1 गुना 5 बराबर है 78। इधर 3 प्लस का था, इधर आके माइनस का, तो n माइनस 1 गुना 5 बराबर है 75। तो n माइनस 1 का मान हमारे पास कितना आ गया 75/5, 5 एकम 5, 5 5 25। n माइनस 1 हमारे पास आया 15, या फिर n का मान आ जाएगा 15 जमा 1, यानी n कितना आ गया 16, यानी 16वां पद जो होगा वो उसका 78 होगा। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।